अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर सलीम है। मैं कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हूँ। आज हमारा मौजू है तपेदिक, जिसको आम जबान में टीबी कहा जाता है। टीबी के अलामात में रात के वक्त हल्का बुखार होना और खांसी, जिसके साथ बलगम और बलगम में खून का आना, या सांस में लेने में मुश्किलात, या साथ साथ वजन का गिरना शामिल हैं। अमूमन ये देखा गया है कि टीबी उन अफराद में होती है जहाँ पे एक कमरे में बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं। ये बहुत एक फैमिली जो है वो बहुत सारे लोगों पे मुश्तमिल होती है और एक या दो कमरे में बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं। गुंजान आबादी वाले इलाकों में होती है और उन जगहों पे जहाँ पे कमरे जो है वो प्रॉपरली वेंटिलेटेड नहीं होते या जिनमें हवा का गुजर सही तरह से नहीं होता, सफाई का ख्याल ख्याल नहीं रखा जाता, उन लोगों में जो है वो टीबी जो है वो अमूमन पाई जाती है। टीबी का जो जरासीम है, जरसूमा है, जो जरासीम है, वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के जरिए फैलता है दूसरे तक। ये कम्युनिकेबल डिजीज है और इसको जो है वो इसको अमूमन यही देखा गया है कि ये बहुत अरसे तक जो है वो बहुत देर तक, बहुत घंटों तक जो है वो इसका जरासीम हवा में रहता है। तो इसलिए लोगों को चाहिए कि जब भी वो खांसें या छींकें तो वो अपनी कोहनी को, हाथ को इस तरह से मोड़ के इस तरफ खांसें, ताकि वो अगर वो इस तरह से हाथ में या इस तरह से खांसेंगे तो अमूमन ऐन मुमकिन है कि ये दूसरे तक भी फैल सकता है। तो सबसे इसका जो है वो अहम जो है वो हमें रोकने की जो तदबीर है वो यही है कि इसको हमें रोकना इस तरह से चाहिए कि वो जो बंदा जिसको टीबी है वो खांसे तो वो इस तरह से ये तदाबीर करे और छींके तो वो ये तदाबीर करे। टीबी के इलाज के लिए एक 6 महीने का कोर्स होता है। टीबी काबिल इलाज मर्ज है, लेकिन इसके लिए मुस्तकिल मिजाजी ज़रूरी है। अगर एक मरीज जो टीबी का जरासीम जिसके अंदर होता है वो 6 महीने तक टीबी का इलाज नहीं लेता, तो ऐन मुमकिन है कि वो टीबी फिर से आएगी और उसको जो टीबी का जरासीम होगा वो एक और ताकतवर तरीके से आएगा और वो रेजिस्टेंट होगा दूसरी जो पहली हम जो रिजीम देंगे, जो एक जो 4 दवाओं पे मुश्तमिल एक रिजीम होती है टीबी की, उससे भी जो है वो मरेगा नहीं। तो अमूमन लोगों को यही कहा जाता है कि जब टीबी का इलाज आप शुरू करें तो मुस्तकिल मिजाज हों, रोजाना आपने निहार मुंह गोलियां खानी हैं और अगर आपने जरा सा भी अलामात आपकी बेहतर हों तो आपने इसको छोड़ना नहीं है। आपको वजन आपका बेहतर होता है, आपकी खांसी बेहतर होती है, आपकी सांस बेहतर होती है, आपका खून आना बेहतर होता है बलगम में, तो आपने छोड़ना नहीं है। आपने पूरे 6 महीने का कोर्स पूरा करना है। अमूमन लोग जो है वो अलामात बेहतर होने की सूरत में टीबी का इलाज छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जिस तरह से पहले मैंने बताया कि वो जरासीम और ताकतवर हो जाता है कि और उन दवाओं से भी जो है वो मरता नहीं है, जिसकी वजह से मौलिज को दूसरी दवाएं देनी पड़ती हैं जिसके साइड इफेक्ट्स भी ज़्यादा होते हैं और जिसकी डोज भी ज़्यादा होती है, जिसकी पोटेंसी भी ज़्यादा होती है और वो जो है वो ज़्यादा अरसे तक जो है वो चलता है इलाज। तो इसलिए खुदारा अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए और टीबी को फैलने से बचाइए। ये एक काबिल इलाज मर्ज है और इसका इलाज मुमकिन है। सिर्फ 6 महीने का कोर्स है जो अगर आप ले लें तो ये जड़ से ख़त्म हो जाता है और अगर आप अ, अ, उसका दौरानिया पूरा ना करें तो ये लोगों में मुंतकिल होता है और उसके रेजिस्टेंट जो है वो स्ट्रेन वो ज़्यादा होते हैं और उसका इलाज मुआलिज के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है और ये जो है वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस फेफड़े में और जिस्म के दूसरे अज़ा में पैदा कर देता है। तो इसलिए अपना ख्याल रखिए, अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिए और टीबी का इलाज मुकम्मल कीजिए और इसको
आगे बढ़ने से रोकिए। ये हम सबका फर्ज है। अस्सलाम वालेकुम।